परम शक्ति भेद बिना परम शक्ति को जान। रास्ता महत्वपूर्ण उस मालिक की, यह शब्द विचारे जान। क्या संसार में उस परमात्मा की रास्ता महत्वपूर्ण है या मंजिल महत्वपूर्ण है? रास्ता अगर चुन रहे हैं तो उसमें कांटों भरी की रास्ता है, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए संसार की सभी समस्याएं आपके ऊपर खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि परम शक्ति, परम ज्ञान, परम तत्व का अनुभव पाने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर करना पड़ता है। अगर ये समस्या आपके प्रति आ रही है तो समझो आपका जीवन उस परम सत्य की तरफ जा रहा है, परम परमात्मा की तरफ जा रहा है, परम उस महत्वपूर्ण वो रास्ता आपको मिलने वाली है जो संसार की सभी समस्याएं, सभी विकार खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वही तो आपको मिलने वाला है। क्योंकि परम सत्य मिलाइया परम सत्य भेदन जान। परम गुरु जब मिल जाए जगत में, सतगुरु ऐसा करे बखान। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को भेदने के लिए रास्ता बहुत कठिन है, वो मंजिल बहुत कठिन है। क्योंकि लोग जो भक्त होते हैं ऐसी कठिनाइयों से जूझ कर निकलते हैं कि वास्तविक उनका जीवन, उनका तन, उनका मन, उनका सब संपूर्ण शरीर उस परमात्मा की रास्ता में त्याग देते। परम शक्ति हूँ भलू परमात्मा जिन पाए, जीवन न्यौछावर कर दिया परमात्मा आनंद पाए। उन लोगों ने, उन संतों ने, उन दासों ने परमात्मा के प्रति अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया हो, वही तो वास्तविक सत्य प्रेम है। सत्य प्रेम बरसा जगत में, मान सम्मान सब खो जाए। पद पृष्ठा पावे जगत, ऐसे रूप दिखाए। संसार में पद प्रतिष्ठा के लिए लोग जूझ रहे हैं, मान सम्मान के लिए जूझ रहे हैं। वो आपके या संतों के प्रति कुछ भी कर देते हैं, उन्हें जरा भी बोध नहीं रहता। क्योंकि संत भेष जगत रहा है, संत भेष कहलाए। संत भेद विचारियां मंगल रूप बनाए। संसार में परमात्मा को पाने के लिए संत कहीं हद तक जा सकते हैं। वो रास्ता नहीं देखते, वो सिर्फ मंजिल देखते हैं। हमें मंजिल कब मिलेगी? रास्ता नहीं देखते हैं, कांटों भरी है या दंदल भरी है, या कठिनाइयाँ कितनी हैं। सबको पार करते हुए, चीरते हुए सदा सदा के लिए अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। वही तो सतगुरु को ज्ञानी होते हैं, सतगुरु के अनुभवी होते हैं, जिन्होंने सत्यता का बोध करते हुए संसार को, समस्त विकारों को त्यागते हुए, अपने मन के विकारों को समाप्त करते हुए सदा सदा के लिए उस परमात्मा में लीन कर दिया हो, अपनी जगत रूपी माया को समाप्त कर दिया हो। वही तो सतगुरु के भक्त हैं, वही तो सच्चे मन से आस्था करने वाले हैं, वही तो सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति हमें सिखाती है कि तन मन सब अर्पण कीना, परम सत्य तेरे नाम। जिस समय भक्ति का हम पहला कदम रखते हैं तो हमें व्याकुलता महसूस होती है। कैसा होगा परम सत्य, परम तेरे जगत जान। कैसा होगा मेरा परमात्मा? एक आत्मा व्याकुल होती है। गुरु बतावे रास्ता, मन व्याकुल होए जाए।
अपने मंजिल पर ध्यान करे, परम शक्ति ध्यान पाए। परमात्मा को ध्यान करते हुए संसार की सभी समस्याओं को समाप्त करते हुए जो सदा सदा के लिए अपने उस परम सत्य में लीन हो जाते हैं, वही तो परम पुरुष कहलाए जाते हैं। क्योंकि भक्ति का मूल उद्देश्य ही है संसार के भवसागर से निकल करके उस शक्ति में लीन हो जाना जो संसार की व्यवस्था में नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में अगर व्यवस्था होती भक्ति की, तो परमात्मा का लोग ध्यान क्यों करते? क्योंकि संसार में तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब बंधन है। मोह माया, लोभ लालच, अहंकार, यहाँ सब बंधनों में जकड़े हुए हैं। इन सबको त्याग करके, इन सबको स्थिर करके अपने कदम भक्ति के मंजिल तक रख के जो लोग चलते हैं, भव सागर में पार करते हुए उस परमात्मा को ध्यान करते हुए अपने गुरु के बताए हुए वचनों पर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो उस परमात्मा का सदैव अपने अंतर आत्मा में स्मरण करते रहते हैं, वही वास्तविक उस परमात्मा को पाते हैं। क्योंकि परमात्मा को पाना कोई साधारण वस्तु नहीं है, और परमात्मा को पाना भी बहुत साधारण वस्तु है। दोनों क्रियाएं हैं आपके साथ। मोह मंजिल जगत लगावे तो जीवन में कभी ना पा पावे। ध्यान सुरत उस प्रभु में लगावे तो संसार की वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको न मिल सके। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें सिर्फ सच्चे मन से उसकी स्मरण की आवश्यकता है, सच्चे मन से उस परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता है, सच्चे मन से उस परमात्मा में लगाव की आवश्यकता है, तो आपको अवश्य प्राप्ति होती है। इसलिए महत्वपूर्ण है आपको उस परमात्मा का स्मरण। महत्वपूर्ण रास्ता नहीं है, क्योंकि रास्ता जितना अच्छा होगा उतना विष से भरा होता है। रास्ता जितनी कांटों भरा होता है उतना ही परमात्मा को मिलने के लिए साधारण होता है। क्योंकि जिन रास्ता कांटे बरसें परम सद मिल जाए, और जो रास्ता चिकना चांदना कभी जगत न मिल पाए, वो जगत का जो परम शक्ति परमात्मा है वो कभी नहीं मिल पाता है। जितनी रास्ता कांटों भरी है संतों की, जितने दुख संकट हैं, वो परमात्मा अवश्य मिलता है। यही जीवन का अनुभव है। क्योंकि हम स्वयं उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, उसको मैंने वास्तविक अपनी उन नैनों से देखा है जो संसार उन नैनों से नहीं देखता है। वो नैनन नीर विचारिए, नैनन ध्यान लगाए, अंतर सुरत करण सकहे, हे प्रभु मंजिल हम पाए। परमात्मा को पाने के लिए हम उस भाव से देखते हैं, उस आत्मा के स्वरूप से उसको निहारते हैं। हम वो सूक्ष्म करण शरीर से उसे प्रकट करके देखा है, वास्तविक परम सत्य है। आप भी उसका अनुभव करें, सतगुरु का ध्यान करें, सच्चे मन से उस परमात्मा की भक्ति करें, जो वास्तविक आपको अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलना अति अनिवार्य है। क्योंकि भेद स्वरूप जिन भेदी पावे, वैसा ही भेद हम आपको बतावें। उस परमात्मा को पाने के लिए, उस सतगुरु को पाने के लिए अपने गुरु की आस्था से लगाइए, अपने गुरु के वचनों पर खरे उतरिए, जिससे आपको परम ज्ञान, परम सत्य परमात्मा का अवश्य अनुभव होगा। आपको धीरे धीरे वो रास्ता मिल जाएगा जो वास्तविक वहाँ उस मंजिल तक जाता है। आप अवश्य उस परमात्मा का स्मरण करें, जिससे जीवन धन्य हो जाएगा। सत गुरुदेव।